नर्मदे हर सभी को। अभी हम उसी आश्रम में हैं, वीडियो की अपलोडिंग चल रही है और आज हम थोड़ा लेट निकलेंगे क्योंकि हमने इंदौर से एक सामान मंगाया है। यदि वो आज आ जाता है तो हम वेट करेंगे 2 बजे तक, और यदि वो नहीं आता है तो हम कोशिश करेंगे कि आज 2 बजे हम आगे निकल जाएं। तो वही आश्रम में आज सुबह को महाराज जी ने बताया कि वो और कुछ भी यहाँ पे बना रहे हैं आगे की तरफ, तो बस उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो हम वो भी देखने आए। वो मेरे पीछे वट वृक्ष देखो अभी कितना बड़ा, कितना विशाल, वाह। और वो पीछे आश्रम है बहुत ही पास में, वॉकिंग डिस्टेंस। और यहाँ पे ये काम चल रहा है दूसरी बिल्डिंग बनाने का, तो इसको अभी पायल कर रहे, सरिया डालने के लिए। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो नक्शा बन गया है इसका और इसके कॉलम की तैयारी हो रही है। तो होपफुली ये भी बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी इसको लगेंगे 6-7 महीने कुछ बनने में, तो एक और जगह हो जाएगी। पर जैसे बताया कि वो वहाँ आश्रम है ऊपर, और ये जो है ये नीचे जो यहाँ का लोकल गांव है उनकी तरफ से ये रुकने की व्यवस्था बनाई हुई है यहाँ पे लोगों की। तो लोग जो है वहाँ नीचे नीचे ही एक मार्ग है जो नर्मदा मैया के तट से चलता चलता ऊपर तक आता है। थोड़ा सा झुक के जाना। और फिर लोग यहीं से उतर के फिर इस तरफ की ओर बढ़ने चलते हैं आगे की ओर, नर्मदे हर। तो आज हम करेंगे उसके दर्शन, गुफा के, जो मांडव्य ऋषि जी की गुफा है जिन्होंने यहाँ पे तप किया था। और जो हमारे महाराज जी उन्होंने भी यहाँ पे 8 महीने रह के तप किया था बिना भोजन पानी के। तो अब उसके दर्शन करते हैं। चलो भाई फाइनली अंदर चला जाए। जय हो भगवान। नर्मदे भाई ये थी गुफा। अंदर बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक था। भीतर घुस के देखने वाले हैं। जी महाराज, देख लें। देख लीजिए, अब दोबारा कब आएंगे यहाँ। देखिए, आप देखो।
हमने कहा था कि सोमवार अब निकलेंगे। नई प्लानिंग है, क्या है वो देखते हैं, बताते हैं। जी जी। आप वीडियो देख रहे थे क्या? वीडियो देख रहा था मैं। अच्छा अच्छा। और मैं सोमवार फिर परिक्रमा निकला, अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद वीडियो देखने का सवाल उठाएंगे। जी जी जी। तो अब यहाँ तक आ गए, बस अब आज निकलेंगे आगे। बस अभी हम तो सुबह वहाँ थे पीछे, अब निकल रहे हैं आगे। जी जी जी। आज हमारा स्थान लालखेड़ा में जाके लालखेड़ा तो यहाँ से 20 किलोमीटर हो रहे हैं। 12 और 2 14 किलोमीटर पहुँच जाएंगे शाम तक। बढ़िया बढ़िया महाराज। नर्मदे नर्मदे है। नर्मदे। आप दोनों साथ में? ये माइल्स टू कौन सा चैनल बताइए ना? माइल्स टू नोवेयर। माइल्स टू नोवेयर। नहीं, इनको वो भेज देते हैं, लिंक भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। इनको लिंक भेज दीजिए ना। जी जी, लिंक भेज। चैनल है क्या? हाँ हाँ, इनका चैनल है, वो अपने देखते हैं ना। ये भी परिक्रमा में है, ये साइकिल से कर रहे हैं। इनके घर से जो स्कूटी चला कर रहे हैं, इंदौर से हैं ये। अच्छा, आपके साथ है क्या? नहीं, अभी मिले हैं ये मांडव ऋषि की गुफा में। अच्छा, माइल्स टू नोवेयर। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ अभी व्हाट्सएप पे। नोवेयर। हाँ जी, लिंक भेज दे रहे। करती हूँ मैं। हाँ, मैं सब्सक्राइब करती हूँ। वो कर लेगी वो। जी महाराज। इनको ना लिंक भेज देते हैं चैनल का। ये व्हाट्सएप पे होंगे ना? हाँ, व्हाट्सएप पे इनका नंबर देखिए। एक सेकंड रुकिए। व्हाट्सएप को मतलब पता लग गया कि ये गए हुए। हाँ अच्छा, वो शूलपाणी के वहाँ आप रहते हो, जो आपका घर है वहाँ पे। अच्छा, तो वो सब रास्ता देख रहे हैं। तो आप फंस गए ना, फिर आप इतना छुप छुपा के निकले। और हाँ, रात हम उनको बताएंगे नहीं, यहाँ तक आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैसेज डाल रहे हैं कि हम यहाँ तक आ गए। असल में क्या है, जितना चढ़ा सही बात है। हमारा स्वागत करने से गए। हाँ, ये बात भी है। उनसे जुड़ो, उनसे भाव लगाओ तुम्हारा। हमसे भाव मिलाओगे तो क्या होगा बताओ? कुछ नहीं, तो सही है। केवल एक तुम्हारा हमारा प्रेम बढ़ जाएगा बस। और उससे प्रेम अगर मिल गया तो क्या होगा? प्रभु जी, हम कलकत्ता से फिर तो आए तर हैं। जाओगे आप। दो महीना में भाव ऐसा उठा, पूछिए मत। अच्छा। 2 महीने के अंदर मैया मेरे को बुला ली। हाँ। हम जाते हैं, अब बाबा धाम जाते हैं, सुल्तानगंज से खाते हैं। 25 साल हो गए सुल्तानगंज देवगढ़ बाबा बैजनाथ के जल चढ़ाते हैं। अच्छा। जल लेकर जाते हैं। कावड़ जो चलती है ना जी, सुल्तानगंज से उठती है, वो लाखों आदमी उठाते इससे हैं। क्या होता है मतलब? यूट्यूबर बढ़ते हैं, क्या होता है? नहीं इनसे महाराज अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। मैं तो कोई यूट्यूबर हूँ नहीं, देखोगे आप तो सब्सक्राइबर में 300-400 ही लोग हैं। पर ये है कि अपन आज ये सब डॉक्यूमेंट करें, अब दोबारा कब आएंगे जीवन में किसको पता। ये अपने कल को बच्चे देखेंगे कि कैसे किया, कैसे किया। किया, कितनी मुश्किलों से किया। हाँ, थोड़ी प्रेरणा मिलती है लोगों को, लोगों की बातें यही प्रेरणा मिली मेरे को। हम्म। जैसे यूट्यूबर वगैरह और सब देखे, हमने वीडियो देखे तो बहुत ही जर्नी का हो गया। मतलब उसी देख करके मतलब उन्हीं को देख कर हम आए। आप विश्वास वही मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे बातें होती हैं, फिर लोग बताते हैं कि हमको ऐसी ऐसी बीमारियां थी और चलने के बाद सब ठीक हो गई। ऐसे से अनुभव लोग सुनते हैं लोगों के अनुभवों से, फिर लोगों में मैया के प्रति वो जागती है, जागरूकता बढ़ती है। हाँ, ये ठीक है। यूट्यूबर करते हैं ना, ये जितने दिखाते हैं अच्छा ही है। आप खुद कष्ट देखिए होगा ना। मैं तभी ना अभी होगा। पहले भी पूछा अभी कई लोगों से, तो उन्होंने बोला कि 10 साल में पहली बार ये रिकॉर्ड टूटा है कि इस बार जो परिक्रमावासी चल रहे हैं वो इतनी तादाद में है कि कभी नहीं थे इतने। आश्रम वाले भी वो जो है ना, उनकी सेवा भी वो कम ये होगी, मतलब कि तो वही अपने माध्यम से यदि किसी को, एक मैं बोल रहा हूँ, हजारों लोग देखें और यदि एक व्यक्ति में भी यदि ये आता है तो ये बात सही बोली आपने। हाँ, अब हमको क्या ABCD नहीं मालूम था, इस रास्ते का कुछ नहीं मालूम था। 2 महीने का तो मैया वो लड़का, अब हमारा प्रोग्राम था 2026 में आने का, चलो और थोड़ा सर्वे कर ले और कर ले, देख ले। लड़का बोला, लड़का 27-28 साल का ही है, 28 साल इस में जो करता, बोला जाने का है क्या? बोले जाने का तो है, 26 में जाएंगे। अभी प्रोग्राम अभी देखते हैं क्या है नहीं है, अनजाने जगह है और इतना लंबा रास्ता। मतलब जाने का है तो बनाते हैं टिकट। मतलब बनाओ, तुम टिकट बनाओ, चलो तुम तो बनाओ, हम तो अपनी तैयारी कर लेंगे। फिर तो सबने, घर वालों ने मिलजुल कर सब तैयारी कर दी। और अब 2 महीने के अंदर प्रेरणा मिली है। 2 महीने में आ भी तो गए, खुद आश्चर्य करते हैं मैया कैसे हमको बुला ली। 2 महीना बोल रहे हैं प्रभु जी, कुछ झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। सावन में जल चढ़ाकर आए, हमको तो मालूम ही नहीं है। हाँ, सावन में जल चढ़ाकर आए। बाबा
सुल्तानगंज से देवघर प्रत्येक साल जाते हैं। 25 साल हो गया हमको जाते, पैदल जाते हैं, नंगे पाँव जाते हैं। जी हम लोग का 4-5 जन का टीम है, वो जाता है संग। जी। और आते जो है वीडियो सामने आया एक ठो मैया का, हाँ ऐसी जागरूकता बढ़ी। रात को 1-1 डेढ़ बजे तक टीवी देखते थे, यूट्यूब। अच्छा 1:30 बजे 2 बजे, सुबह 5 बजे उठने, बोले सो जाओ। बोले सोने का नहीं है, रुक गए। इतना आश्चर्य, इतना जी मतलब कि एक तो प्रकृति, एक सोच और सब आने लग गए। जी। नर्मदे महाराज, क्या न, आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या आश्चर्य होता गया जी मन में भाव इतना जग गया, कभी आंसू भी आ जाते थे वो सब देख कर। तो चलो मैया का कृपा कर, फिर वो परिवार वाले जाने का है। जी महाराज, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे है जिंदगी भर। क्या है ना, डॉक्टर कितने भी हो, लेकिन दवाई की ज़रूरत यदि बीच में किसी को पड़ जाए तो। महाराज जी चले हैं पैदल, बहुत तकलीफ़ है उनको, एस्थमा भी, इनहेलर भी ले रहे हैं, तो थोड़ी सी दस्त की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन था उनको। चलो अपने पास दवाई है, अपन दे देते हैं उनको। महाराज ये लीजिए, एक गोली खुल गई है तो ये आप खा लीजिएगा, और ये 4 है ना। बिल्कुल महाराज, आगे 2 किलोमीटर पे ही आश्रम है, आप वहाँ रुक जाइएगा फिर। हाँ मैं रुकेंगे आज। ठीक महाराज, नर्मदे महाराज। खाना खाने के बाद खाएंगे जी, भोजन भी हल्का ही करिए अभी, जब तक समस्या है तो। हाँ नर्मदे। तो यही है, अभी 11:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, पर बस वही आज का वीडियो अपलोड करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है, नेटवर्क नहीं मिलता है, तो घंटों से अपलोड करने में निकल जाते हैं रोज़ के, एवरी डे। तो ये अभी लगा हुआ है, पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे से अभी तक 38% ही हुआ है। तो करते हैं इसको अपलोड, फिर करेंगे भोजन और फिर बढ़ेंगे आगे। आगे तो चलना ही है भाई, चाहे कुछ हो जाए। क्या बना रहे हो आज? मैं बना रही हूँ दाल। अभी दाल बना रही हूँ और सब्जी मैंने बना दी है। अरे वाह, ठीक है। टमाटर कट, ये टमाटर कट रही दाल में छौंक लगाने के लिए। और ये है सब्जी। ये है सब्जी, मिक्स सब्जी, जिसमें लौकी, गिलकी, फूल गोभी, आलू, मेथी। क्या बात है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे महाराज, नर्मदे महाराज। यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं हमारी, गर्मा गर्म भोजन तैयार सबके लिए। नर्मदे हर महाराज। राम सीताराम, राम सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, राम सीताराम, राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, राम सीताराम, राम सीताराम, राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम सीताराम। नर्मदे महाराज। जी रसा तो रसा। इसमें डाल दो। हाँ बस। बस क्या हो रहा, उल्टी आ रही है? मत खाओ मत खाओ, छोड़ो। हाँ ये ले जाती हूँ ना, आप खा लो। नहीं मैं अपना रख दूंगा, जाता हूँ। नर्मदे हर सभी को। सबसे पहले तो मैया के दर्शन कर लो आप, बहुत ही सुंदर रूप है। और दूसरी बात यह कि कल इसी पॉइंट पे जब मीना खाना खा रही थी तब उसको एक प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली परसों वो फिसल गई थी, तो वो पेट में कोई नस होती है जिसको हम लोग पेट को टर जाना कहते हैं, मुझे नहीं पता उसका दूसरा वर्ड क्या है।
नस कुछ चढ़ जाती है नाभि के पास, तो वो हो गई थी जिसके कारण उसको वॉमिटिंग एंड लूज़ मोशंस एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगे थे। पर फिर जैसा कि मैया हमेशा तैयार रहती हैं अपने भक्तों के लिए, तो उन्होंने एक आंटी वहाँ पे मिल गई हमें जो वो पेट की मसाज करना और वो जानती थी, और उन्होंने उसके पैर की नस पकड़ करके उसको ठीक किया, जो कि आप आगे देखोगे। तो उस तरीके से वो ठीक हो गई है। और फिर अब मेरा जो सामान था जिसका मैं वेट कर रहा था वो भी आ गया, तो हमारे दोनों काम हो गए। मतलब एक काम हो गया और दूसरा तो चलो वो ठीक हो गई। अब हम यहाँ से अब आगे चलेंगे तो नर्मदे हर। विडम्बना है कि जो नहीं चाहता है वो कहता है साधु को इसकी क्या आवश्यकता है, साधु को क्या करना है सर। और जो चाहता है प्रेम करता है वो कहता है कि जो हमारे पास सुविधा है उससे 2 गुना सुविधा हमारे गुरुदेव के पास रहे, 2 गुना हमारे गुरुदेव के पास रहे। गुरुदेव मना करता नहीं बेटा रहने दे, बेटा रहने दे। नहीं गुरुजी आप तो रख लो, ये काम आएगा, आपको तकलीफ होती है ना, आपको ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा कहकर वो सुविधा देते हैं। अब उसी प्रकार के 10 अनुयायी चेले मिल गए तो गुरुजी कहाँ पहुँच जाएंगे सोचो। ऐसा होता है, महात्मा किसी के यहाँ टिकट डालने नहीं जाता है, लेकिन उनके जो अनुयायी लोग होते हैं वो जबरदस्ती ठोक देते हैं उनकी मत से। महात्मा के बाद माया इकट्ठी हो जाती है, और अब बेचारा बिन बुराई माया आई ना, वो बिन बुराई माया आई है तो परमात्मा लगाते हैं वो। लेकिन जो ना चाहने वाले होते हैं वो दोष लगाते हैं, साधु ने इकट्ठा कर लिया धन, साधु संग्रह कर लिया, साधु ने ऐसा कर लिया। साधु बाहर थोड़ी मतलब पैसे देते हैं, पैसा हाँ। उसके पास आया, उसने तो संसार त्याग दिया, हाँ त्याग करके ही बैठा हो। हाँ, तो ऐसा होता है राम जी। बिन बुलाए आया हुआ धन, बस इतना है कि किसके पास में क्या है वो महत्व नहीं है। हम जैसे मोबाइल है, अब इस मोबाइल से जो किसी का फ़ोन आया, फ़ोन से बात कर लिया, या किसी से बात करनी जो उपयोग की चीज़ है उतना उसको उपयोग लो, तो ये सार्थक हो गया। अब इसको रात दिन चलाते रहें, अपना सर भी खाली करें, आंखें भी दर्द हो जाए, और फिर उसी के बिना रहने पर रात दिन जैसे खाली समय हो तो इसी में अटके रहें, तो ये हमारे लिए बुरा हो गया। ये बीमारी चल रही है। हाँ, तो ऐसे ही धन के साथ ही होता है। धन यदि आया है, परमात्मा ने दिया है, तो उसको अच्छे काम में लो, तो धन सार्थक है। और वैसे भी शास्त्र में कहता है कि धन सज्जन व्यक्ति के पास ही ठहरता है, जो सार्थक दूसरे के लिए लाभदायक रहता है और सुख मिलता है। यदि सज्जन व्यक्ति के पास में धन नहीं रहे तो जो गरीब रहते हैं, दुराचारी लोग रहते हैं, दुखी प्राणी रहते हैं, उनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा, उनको मदद नहीं पहुंच पाएगी। और धन दुराचारी व्यक्ति पर पहुंच जाता है तो वो दुराचारी व्यक्ति क्या करता है, मदद नहीं करता। वो तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारा उपयोग लेगा। दुराचारी व्यक्ति पर धन रहेगा, तुम उस पर मदद लेने जाओगी, तुम्हारी मदद करेगा वो, लेकिन निस्वार्थ नहीं करेगा। वो आपसे आपसे अपेक्षा रखेगा, और जिस प्रकार की अपेक्षा रखेगा आपको यदि धन चाहिए तो उसकी स्वीकृति स्वीकार करना पड़ेगा। ये है दुराचारी व्यक्ति का प्रवृत्ति। और सज्जन व्यक्ति के पास यदि धन रहता है तो वो आपसे अपेक्षा नहीं करेगा, वही सोचेगा दुखी है, महिला बेचारी गरीब है, मदद मांगे, चलो उनकी मदद करते हैं। वो निस्वार्थ मदद करते हैं, यही पहचान होती है सज्जन और दुर्जन का। तो इसलिए भगवान ही किसी को नहीं करता है सेवा के लिए, इसलिए अपने को दोष नहीं लगाना है। दवाई मिल गई? हाँ, ये बीक विनाल की दे दी। वो अच्छा। उनको लूज मोशन है, वो ले ले गोली। अच्छा हाँ, पानी पानी।
बंद हो पेट में दर्द हो रहा है एकदम। मैं तो सोच भी नहीं सकता ये कैसे करेंगे ये सब। नहीं बढ़ जाएगी फिर नहीं ये ऊंचा नीचे 5 रहा है। वो गिर गए थे ना उस वजह से वो तो फिर होगा ना क्योंकि ये तो देख के नहीं चलती ना। छोटा सा इतना सा कंकर सुबह तक सही हो जाएगा। नहीं वो तो हो जाएगा माई, मेरी चिंता ये है कि ये क्या देख के चलती नहीं है और अभी सफर कितना लंबा है। तक लोगे तो हम तो तुम्हारे साथ ही चल रहा आगे निकले। नहीं हम तो गाड़ी घोड़े उससे है ना, गाड़ी से और साइकिल से, पैदल थोड़ी। हाँ पैदल थोड़ी है जो आप मिलोगे हमें। ये तो ये आपने उसकी नस पकड़ी पेट की और उससे वो ठीक हो गया। हाँ हाँ और नीचे सर सही है कि और नीचे सरका है सब कुछ। नहीं तो अभी हम नहीं है, रात भर तो अपन नहीं है। नहीं रात भर तो हो अब। फाइनली वो आ गया जिसके लिए हम रुके थे। अब बस हम कल निकलेंगे यहाँ से। उसकी बेचारी की तबीयत ख़राब थी, अब वो भी ठीक हो गई है।